नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। आज कुल 121 सीटों पर वोटिंग हुई और पूरे दिन मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें दिखी। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक लगभग 60% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य के कई जिलों में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही, जबकि युवाओं ने भी पहली बार वोट डालकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी मतदान किया और कहा, हर मतदाता लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में शामिल हो, यही बिहार के विकास का रास्ता है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, लोकतंत्र के इस महापर्व को पूरे उत्साह से मनाएं, हर कोई बाहर निकलकर वोट करे। लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह के साथ सब मनाएं। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। हम सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। बिहार की ही वैशाली में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, पहला लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था। इसलिए बिहार के लोग लोकतंत्र का पर्व उत्साह के साथ मनाते हैं। चिराग पासवान ने भी अपील की, आज मतदान का रिकॉर्ड बने, लोकतंत्र को मजबूत करें, यह दिन बिहार के भविष्य को तय करेगा। मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिसपे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें, घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूं, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बनने जा रहा हूं। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मुझे ही शहर बननी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहां पहुंचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल, अगर ये जानकारियां भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना। आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राहुल सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है, कहीं पे जाती है तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है। ये सब देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें हैं। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने कहा, रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए करें मतदान। बिहार जीतने जा रहा है। 14 नवंबर को नई सरकार बनेगी। हम सब लोग जो है सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं। बिहार के लोगों से
यही अपील है कि मतदान केंद्र जाए, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, बिहार में पूरा अच्छी शिक्षा चिकित्सा हो, पढ़ाई दवाई कमाई, उसको जो है मतदान करें। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। लेकिन तेजस्वी जी जिस तरह का खिलाफ से बयान दे रहे हैं, प्रवक्ताओं से पूछो। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने कहा, बच्चों के भविष्य का फैसला आज हुआ है। मैंने खुद बिना नाश्ता किए वोट किया ताकि लोगों को प्रेरित कर सकूं। चाहे जिसे वोट दें, लेकिन जरूर दें। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदारी है, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जिम्मेदारी है, तो हर आदमी को ये अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको वोट देना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि इसी से तय होता है कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। ठीक है, आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं कि आप इकामा चुनाव लड़ रहे हैं आपका, लेकिन इकामा में वो छपरा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन निकामा का वोट है। एकमा नहीं, मेरा घर छपरा जिला में पड़ता है, बट हमारा विधानसभा एकमा पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ भी कर सकता था, बट मैं सोचा कि नहीं, अपना जो घर है वहीं करूँगा। जलपान से पहले मतदान अभी तक तो कुछ खाए सच में नहीं हूँ, मैं बस उठ के चल दिया। तो 16 की पहले मैं ही जब एक देश का नागरिक होकर जब मैं ही बेहतर पहले नहीं करूँगा तो फिर दुनिया का कुछ कैसे, चाहे दुनिया को कैसे प्रेरित करूँगा कि आप लोग वोट दें। आप अलग अलग बूथ पे भी जाएंगे मुआयना करने के लिए, कैसी चल रही है, क्या चल रही है? बिल्कुल सबसे मिलूंगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज मतदान करिए, क्योंकि ये सिर्फ मतदान नहीं और ये वोट नहीं, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य तय करना है। और मुझे लगता है बेहतर भविष्य के लिए अगर आप जिसको देना चाहते हैं दीजिए, बट इसी से तय होगा कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। कयामत की रात एक सवाल और भी है, आपका राम मंदिर को लेकर दिया गया, छोड़िए ये सब मेरे बातों से मुंबई में जिस तरह से आपके घर को लेकर जो चीजें आ रही हैं कि नोटिस मिला है, क्या आपको जानकारी फिलहाल? आप तो यहाँ है बहुत दिन से। देखिए, सबसे बड़ी इस पे बात करना जरूरी, क्योंकि मैंने खून पसीने से उस घर को बनाया है। बाकी भगवान क्या चाहता है मुझसे नहीं पता, हर चीज मेरे साथ गलत ही हो रहा है। गलती मैं नहीं चाहता था राजनीति बना, लेके हुआ, बट कोई नहीं। लग रहा है आपको राजनीति में आए इसलिए कोई बात नहीं। देखिए, भगवान है, सबके लिए भगवान है, क्या सही है क्या गलत है, एक आंख ऐसी है ना, वो सबको देखती है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी, बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। पवन सिंह को लेकर के जो आपका बातें चल रही है, पहले आपने उनको बोला, फिर उन्होंने आपको बोला। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इससे विकास होना है। तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को। मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा, राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है, लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम हूँ मैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। बस। भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, यह लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार के विकास के लिए हर नागरिक को मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए। घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए। यही निवेदन। यादव ने कहा है कि क्या अब वो बाद में, आज तो चुनाव है, वो कल से पूछिएगा, कल से बताएंगे। गाने के माध्यम से क्या अपील करेंगे?
आप लोग आज जो है वोट दीजिए और बाकी गाना वाना फिर कल से होगा। आज वोट दीजिए। लखीसराय में हल्की तनातनी भी देखने को मिली, जहां विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी को आरजेडी समर्थकों ने घेर लिया और नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाल लिया। मुंगेर के भीमबाद से 20 साल बाद लोकतंत्र की बड़ी तस्वीर सामने आई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 2 दशकों बाद मतदान हुआ। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा, पहले डर का माहौल था, अब शांति है। सरकार ने सुरक्षा कैंप लगाया, सुविधाएं बढ़ाई और अब जंगल में भी मतदान बूथ बना है। साल के बाद पहली बार यहाँ पे मतदान करने कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हरा भरा भी है, दया दृष्टि भी। आप लोग आए, बड़ी खुशी में है हम लोग। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर वोट हुआ तो बहुत खुशी में बूढ़ा पुरानी सबको आकर के यहाँ देगा, नहीं तो बहुत आदमी छूट जाता था गंगटा जाने से। जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे पहला अपने मतदान किया 20 साल के बाद पहली बार यहाँ पे मतदान, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा जी। तो पहले क्या स्थिति थी यहाँ पे, इस जो जगह है? पहले स्थिति थोड़ा माहौल जंगल के गड़बड़ हो गया था, 2005 से गड़बड़ था, इसलिए हम लोग का सब तरह पर गाड़ी पर लाद कर ले जाता था, वहाँ घंटा में वोट कराते थे। जी तो अब यहाँ पे हो गया? जी हाँ। अब ऐसा कोई डर है या किसी का? नहीं, किसी डर। जब से यहाँ कैंप आया ना सर, हम लोग का बहुत अच्छा आनंद हुआ, राहत में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं चुनाव आयोग को, क्या कहना चाहते हैं ये बताइए? सरकार जो हम लोग के सारी जनता जनार्दन को जो सेवा सत्कार कर रहे हैं, सब कुछ फ्री, देखिए अनाज भी साल भर से देते हैं, सालों साल, और जो भी कुछ सरकार के सब व्यवस्था यहाँ आनंद है, कोई दिक्कत नहीं। उन लोग को कृपा से हम लोग जंगल में अच्छे से अभी रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चुनाव आयोग ने आप लोगों को गांव में व्यवस्था किया है जहाँ पे पहले मतदान होता था, अब चुनाव आयोग ने इस व्यवस्था किया है आपको गाँव में चुनाव व्यवस्था की है, तो बहुत अच्छा की बात है, बड़ी खुशी है। क्योंकि बूढ़ा बुजुर्ग पुरान सब बेटा पोता सब आकर के यहाँ मतदान करेंगे। और गंगटा में मतदान होता था तो कुछ लोग छूट भी जाते थे सर, कहता ढोवेगा सब, मैंने मैजिक से ट्रक से यही सब से ढोवाते थे, मान ले जाए वोट करा के चलाते थे। मतदान प्रतिशत यहाँ पे बढ़ेगा इस बार? जी बढ़ेगा कि सर, अब जितना है उतना कुछ लगा में बढ़ेगा। हाँ। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम हुआ विशुंदर सिंह। अच्छा, कितना उम्र होता होगा? उम्र मैंने 80-90 के लगभग। 80-90 का? 81 हो रहा है ऐसे जनरल। ऐसे 81 हो रहा है? अच्छा, कौन सा जगह है ये भीम बांध है, सरकारी आईबी वन विभाग का डाक बंगला में वोट हो रहा है। बहुत अच्छा लगा सर। पहले मेरा ड्यूटी पड़ता था, बीएलओ में भी काम करते थे सर, तो जंगल पार करके गाय घाट जाना पड़ता था हमको वहाँ ड्यूटी पर, और अब थोड़ा नजदीक में है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा जी। तो इस बार जो मतलब जो व्यवस्था है यहाँ पे, कैसी व्यवस्था है? अच्छा व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था है जी। अच्छा, तो महिला लोग पहले जाती थी, कहाँ जाते थे? गाय घाट जाते थे सर, बहुत मुश्किल से जाते थे सर, गाड़ी भेजता था वहाँ से, तब जाती थी सब महिला से। क्या कारण था यहाँ पे लोग वोट यहाँ पे नहीं होता था? कारण सर सबको पता है कारण क्या था, सबको तो मालूम है ये था।
अब उसमें हम क्या बताएं सर। अब जो यहाँ पे स्थिति कैसी सुधार है? यहाँ पे वहाँ बहुत सुधार है सर, बहुत सुधार है। बहुत सुधार है। तो चुनाव आयोग को क्या कहना चाहते हैं आप लोग? चुनाव आयोग को क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जो व्यवस्था की आप लोगों को, उनके लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं सर। धन्यवाद। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? नीलम कुमारी। 20 सालों के बाद यहाँ पे मतदान कर रहा है, कौन सा बूथ है? अभी तक कितना मतदान पर है, क्या है? ये बूथ संख्या 310 है, वन विभाग विश्रामालय, और यहाँ करीब लगता है कि 20 वर्षों के बाद यहाँ मतदान हो रहा है। कुछ वर्ष पहले एक अप्रिय घटना हो गई थी जिसके कारण यहाँ मतदान नहीं हो रहा था। पर्यवेक्षक साहब आए थे और मैं भी यहाँ विजिट किया था, तो श्योर किया था कि यहाँ के मतदाता को कि आप निश्चिंत होकर यहाँ वोट दे रहे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और बीएलओ के माध्यम से मैंने जागरूक करने का काम किया कि अधिक से अधिक आप मतदान करें ताकि आने वाले समय में आपका मतदान यहाँ सुरक्षित। भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा, बिहार के युवाओं के लिए पर्यटन, आस्था और विरासत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। एनडीए बिहार की विरासत को दुनिया तक पहुंचा रही है, जबकि कांग्रेस हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। साथियों, बिहार के नौजवानों के लिए अवसरों से भरा एक और सेक्टर है जिस पर हमारा बहुत अधिक फोकस है। ये सेक्टर है पर्यटन का, तीर्थ यात्राओं का, हेरिटेज टूरिज्म का है। यहां तो गंगा जी का किनारा भी है, यहां विक्रमशिला का गौरव भी है। अंग प्रदेश की इस धरती को इतिहास, आस्था और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की हर पहाड़ी, हर घाट, हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। साथियों, एनडीए सरकार ने बांका के मंदार पर्वत पर रोपवे सेवा शुरू कर दी है। अब उज्जैन और काशी की तरह ही आज गैबीनाथ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। मां गंगा की अमृत धारा विकसित बिहार की धारा बन रही है। यहां जो डॉल्फिन मछली है वो बहुत बड़ा आकर्षण है। साथियों, गंगा जी से हमारे नाविकों को, हमारे युवाओं को अधिक से अधिक कमाई के अवसर मिले, ये टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट बढ़ने से ही संभव होगा। गंगा जी पर जो नदी जलमार्ग बना है, इससे भागलपुर को बहुत फायदा होगा। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार बिहार की धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ महापर्व को ड्रामा बताया, नौटंकी बताया। अरे, हमारी माताएं बहनें छठ महापर्व को तपस्या करती हैं, पानी तक नहीं लेती है। आप मुझे बताइए साथियों, छठ महापर्व का अपमान बिहार का अपमान है कि नहीं है? ये बिहार का अपमान है कि नहीं है? माताओं बहनों की तपस्या का अपमान है कि नहीं है? ये सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण की भूमि है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, पहले लोग निडर होकर अपने अधिकार मांगते थे, अब जनता डर में जी रही है। महात्मा गांधी ने सिखाया था कि जनता सर्वोच्च है, लेकिन अब आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है। देखा है, अपने पिताजी के साथ देखा है। मैं कल सभा में बता रही थी, 10 साल की थी या 12 साल की थी, पिताजी के पीछे पीछे अमेठी में थी, गांव चली गई। ऐसे कस के डांटा उनको एक महिला ने, कस के डांटा कि तुम राजीव भैया तो हो हमारे, अच्छे लगते हो हमें, प्रधानमंत्री होगे, लेकिन हमारे यहाँ आपने बोला था नल लगाओगे, नल नहीं लगाया अभी तक, हम दोबारा वोट नहीं देंगे आपको। समझे आप? देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, गांव में गए, गांव की महिला ने डांट दिया, बेझिझक, डरी नहीं वो, जैसे आजकल सबको डरना पड़ता है, अपने अधिकार मांगते हो डरना पड़ता है, पुलिस पीटेगी, प्रशासन बंद कर देगा। वो जमाना नहीं था।
यहाँ की हमारे देश की जो राजनीति है उसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली थी। उसमें जनता सर्वोपरि है। आज भाजपा का एक से एक नेता भूल चुका है। जो गांव में है वो लूट रहा है, धमका रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। जो शहर में है वही काम कर रहा है, माफिया बने बैठा है। और जो दिल्ली में है वो सिर्फ अपनी आवाज सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के साथ उनकी शादियों में जाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, कभी आपके गांव ना आएंगे, कभी आपकी परिस्थिति, आपके हालात पूछेंगे, कभी नहीं। और आदत आपने बिगाड़ी है। आज आपके सामने पूरी सच्चाई है। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। आपके सामने तो बड़े बड़े नेता झुके हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके भी नेता आपके सामने झुकते थे। और आज ऐसे नेता जिनका इतना अहंकार हो गया है कि आपके लिए 20 सालों से कुछ नहीं किया, आपके सामने आके कहते हैं आपको 10,000 रुपए भेज देंगे, वोट दे देना। सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने प्रगति की दिशा पकड़ी है। उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। बहनों भाइयों, आप लोगों ने इस बिहार राज्य में आरजेडी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है। और अब आप लोग पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करती हुई सरकार को देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभी हमारी इस बात से सहमत होंगे। कोई कह सकता है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में काम अधिक हुआ, थोड़ा और हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही हुआ है इस बिहार का। मेरे बहनों भाइयों, सामान्यतः किसी नेता के ऊपर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए राजनीतिक जीवन में कोई न कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर 20 वर्षों में भले ही उनका कोई विरोधी क्यों न रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। आरजेडी का शासनकाल भी आप लोगों ने देखा है। आरजेडी का भी शासनकाल मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने देखा है। गुंडे बदमाशों का बोलबाला सारे बिहार में था। यहां तक कि लोग कहते थे कि बिहार छोड़कर भाग जाओ, यहां कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा था। और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस बिहार की जो कभी शोहरत हुआ करती थी, समाज जीवन के हर क्षेत्र में जो शोहरत हुआ करती थी, उसको मिट्टी में मिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो आरजेडी ने किया है मेरे बहनों भाइयों, और किसी दूसरे ने नहीं किया है। आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले ही एक सार्वजनिक सभा में एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र बामुश्किल 6-7 साल की रही, वह तेजस्वी यादव जी की कोई पार्टी की सार्वजनिक सभा थी, उसके हाथ में माइक पकड़ा दी गई और माइक पकड़ाकर उससे यह बुलवाया जा रहा था उस छोटे से बच्चे से। पहले जब हम लोग अनपढ़ थे तो हम लोगों के हाथों में डंडा था, लेकिन अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों के हाथों में कट्टा होगा। यह छोटे से बच्चे के द्वारा बुलवाया जा रहा है।
बहन भाइयों, छोटे बच्चे को मैं कोई उसका दोष नहीं देना चाहता हूं। यह है उस राजनीतिक पार्टी का कल्चर, यह है उस राजनीतिक पार्टी की संस्कृति। आज भी उन लोगों के मन में यही बात बनी हुई है। जैसा उनका शासनकाल आरजेडी का रहा है, गुंडे बदमाशों का बोलबाला था, हौसले उनके बुलंद थे, सरेआम लोग कट्टे लेकर घूम रहे थे, गुंडा राज था पूरे बिहार में। क्या आरजेडी फिर से वैसे ही हालात इस बिहार में पैदा करना चाहती है? क्या चाहते हैं? बहने भाइयों, हालात ऐसे थे कि व्यक्ति 5 बजे शाम के बाद सड़क पर चलता था तो उसके मन में दहशत रहती थी, डर रहती थी कि मैं सुरक्षित वापस लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज मेरे बहनों भाइयों, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं, यदि आप कहीं जाएंगे, बिहार के बाहर यदि आप जाएंगे तो वहां पर आप ये कहेंगे कि चलिए न, देख लीजिए हमारे एनडीए का बिहार, हमारा विकसित बिहार। लेकिन यदि वहां पर आरजेडी की यदि सरकार होती तो वो क्या कहते? चलिए न, देखिए ना हमारा बिहार, नहीं तो कट्टा मार देंगे कपार। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राजद और कांग्रेस ने बिहार की पहचान को कलंकित किया है, लेकिन अब बिहार का युवा आत्मनिर्भर बन रहा है, जनता उन्हें फिर मौका नहीं देगी। बहन और भाइयों, आज मैं आप सबके बीच में इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था? कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार की इस पहचान को धूमिल करने का काम किया था? कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक संकट, भाई आ रहे हैं उन लोग, उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। बहन और भाइयों, अरे मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे। बहन और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अब इन्हें ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहन और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। पहले चरण का मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। गांवों से लेकर शहरों तक जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं की भागीदारी इस बार खास रही। कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें दिखी। वहीं युवा मतदाताओं ने भी पहली बार वोट डालकर उत्साह जताया। अब नजरें चुनाव आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है, जो कुल मतदान प्रतिशत जारी करेगा। राजनीतिक दलों के दफ्तरों में रणनीतियां फिर से बन रही हैं, क्योंकि पहले चरण में दिग्गजों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो चुकी है। फिलहाल बिहार में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ। अब बारी है दूसरे चरण की तैयारियों की। नदीम आलम की रिपोर्ट, पीपीएम टाइम्स के लिए।